देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। अब तक कई राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आ चुकी है। इसी प्रक्रिया के तहत 23 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान निकोबार की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई, जिसमें जारी आंकड़ों को देखते हुए एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं ड्राफ्ट लिस्ट जारी होते ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पर टेक्निकल प्रॉब्लम की भी जानकारी सामने आई, जिससे वोटर्स को काफी परेशानी होती रही। तो क्या है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी एसआईआर के तहत 23 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान निकोबार की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई। इस प्रक्रिया में चारों राज्यों से लाखों की संख्या में वोटर्स को बाहर कर दिया गया है। आइए एक बार नजर डालते हैं कि किस राज्य से कितने वोटर्स के नाम कटे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। मध्य प्रदेश में 42.74 लाख वोटर्स बाहर कर दिए गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां 27.34 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। वहीं केरल में 24 लाख तो अंडमान निकोबार में 64,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। मध्य प्रदेश में इस अभियान का व्यापक असर देखने को मिला। मध्य प्रदेश में कुल 42,74,160 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। अकेले राजधानी भोपाल में ही 4.38 लाख नामों की कटौती हुई है, जिसमें गोविंदपुरा और नरेला विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में शिफ्टेड और एब्सेंट वोटर्स की दर 5.49% रही, जबकि 0.48% ऐसे वोटर्स थे जिनका नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज था। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2003 के बाद ये छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा पुनरीक्षण अभियान साबित हुआ। यहाँ हटाए गए 27.34 लाख नामों में से 6.42 लाख वोटर्स जीवित नहीं पाए गए। राज्य में दोहरी प्रविष्टि यानी डुप्लीकेट एंट्री के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हुई है, जिसके तहत 1.79 लाख नाम हटाए गए। वहीं केरल और अंडमान निकोबार की बात करें तो केरल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू केलकर ने पुष्टि की कि केरल ड्राफ्ट सूची से 24 लाख वोटर्स को बाहर कर दिया गया है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 16.72% वोटर्स ऐसे पाए गए जो स्थायी रूप से द्वीप छोड़कर बाहर जा चुके हैं। यहाँ 2,917 नाम ऐसे थे जो एक से ज्यादा बूथों पर रजिस्टर्ड थे। वहीं ड्राफ्ट लिस्ट जारी होते ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पर तकनीकी समस्या भी खड़ी हो गई। इपिक नंबर से नाम सर्च नहीं हो रहा था, जिसे लेकर काफी देर तक यूजर्स को दिक्कत होती रही। हालांकि मोबाइल पर वेबसाइट सही चल रही थी। बहरहाल वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट के जारी होने के बाद अब दावे और आपत्ति दर्ज करने की अवधि 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026 तक की है। वहीं ईआरओ के फैसले के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट और फिर सीईओ के पास अपील की जा सकती है। फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटने से इन राज्यों में होने वाले चुनावों के समीकरण बदल सकते हैं। वहीं इससे पहले भी सामने आए आंकड़ों को लेकर सवाल बने हुए हैं। इन सबके बीच चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता कैसे साबित करता है, ये देखना होगा, क्योंकि अगर इन ड्राफ्ट लिस्ट में कोई भी गड़बड़ी सामने आई तो फिर विपक्ष का हमला तेज हो जाएगा, ये तय माना जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।